नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले हम विकारी शब्द जो कि मैंने 4 प्रकार के बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तो उसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपने किसी भी बुक से उसके प्रैक्टिस सेट लगाकर अपने टेस्ट भी कर लिया होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं या कोई भी डाउट तो नहीं बचा है। अब हम आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्रिया, यानी कि जो मैंने बता दिया है, क्रिया एक विकारी शब्द है। 4 टाइप के विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम क्रिया में पढ़ेंगे क्रिया बेसिकली कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्रिया कहते हैं किसी कार्य का करना या होना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं तो क्रिया हो जाती है किसी कार्य का करना या होना, क्रिया कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी कार्य का करना या होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। ऐसे विकारी शब्द जो किसी कार्य के करने या होने की सूचना प्रकट करते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अगर बात एग्जाम्पल की जाए, राम खाता है, या फिर इसमें खाना क्या हो जाएगा, खाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। और देख लेते हैं, सोहन आता है। तो इसमें जो क्रिया के किसी काम के करने का बोध हो रहा है वो किससे हो रहा है, आने से हो रहा है, खाने से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी क्रिया। ठीक है, तो ये कैसे शब्द है, क्रिया शब्द हो गए। बात इतनी क्लियर है। इसके आगे अब देख लेते हैं, खाना, खेलना, चलना आदि, ये सब क्रिया शब्द है, मैंने अभी आपको बता दिया। आगे है धातु। ये क्वेश्चन वीडियो 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज पूछा गया था, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। ये पूछा गया था, क्रिया का मूल रूप होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 4 इस तरह से दिया हुआ था, उसमें धातु भी था एक ऑप्शन। सॉरी, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण था एक, और एक धातु था। तो शायद इस टाइप से ऑप्शन मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन मुझे पक्का याद है कि क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है वीडियो 2018 में। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है क्रिया का मूल रूप। अब बात की जाती है कि क्रिया बनती कैसे है। तो क्रिया बनती है धातु, जो धातु है, धातु प्लस प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। यानी कि क्रिया कैसे बनती है, धातु में प्रत्यय को जोड़कर क्रिया बनती है। ठीक है, धातु में प्रत्यय को जोड़कर क्रिया बनती है। अब बात करते हैं धातु, जैसे कि अगर हम आना लेते हैं तो आना एक क्रिया है, लेकिन बनी किस प्रकार से है, बनी है आ, जो इसकी मूल धातु है, प्लस ना इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तब क्या बन गई, आना। चलना में चल धातु है, ना प्रत्यय है, तब बन जाती है चलना। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम धातु की पहचान करना चाहते हैं कि धातु में, क्रिया में धातु है या नहीं है, तो हम ना शब्द या ना प्रत्यय जोड़कर उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा, जैसे चलना है, आना है, खाना है, जाना है, पीना है, सब में क्या हो जाएगी, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनी है। अब आगे हम देखते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है या कितने प्रकार की क्रिया के भेद होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उत्पत्ति और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। अब अगर बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद की, तो उत्पत्ति के आधार पर क्रिया मेन 2 प्रकार की होती है, मूल धातु क्रिया और यौगिक धातु क्रिया। कौन कौन सी हो गई, उत्पत्ति के आधार की बात की जाए तो मूल धातु क्रिया और यौगिक धातु क्रिया। अब बात आती है यौगिक धातु क्रिया भी 3 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, कौन सी क्रिया में नाम धातु क्रिया का यूज हुआ है। तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है। यौगिक धातु क्रिया 3 प्रकार की हो गई, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु। बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया की, तो रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इंग्लिश में आपने ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव पढ़ी होगी, तो अकर्मक नॉन ट्रांजिटिव हो गई, सकर्मक ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है,
तो अकर्मक और सकर्मक दो हो गई रचना के आधार पर और दो हो गई उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन यौगिक धातु क्रिया फिर 3 प्रकार की हो जाती है, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु। और अकर्मक क्रिया होती है अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक नाम से, मतलब 2 प्रकार ये हैं। और सकर्मक के 2 प्रकार हैं, अपूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक। तो इनको लर्न करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों सेम है। अकर्मक है तो अपूर्ण अपूर्ण अकर्मक हो जाएगा, सकर्मक है तो पूर्ण अपूर्ण सकर्मक हो जाएगा। तो मेन याद रखना है कि रचना के आधार पर 2 टाइप्स की होती है, अकर्मक और सकर्मक, और उत्पत्ति के आधार पर भी 2 टाइप्स की होती है। लेकिन फिर जो यौगिक वाली होती है वो 3 टाइप्स की हो जाती है। इस चार्ट को अपने पास ऐसे ही बना लें जिससे कि जल्दी से रिविजन हो सके। अब आगे हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्रिया, जो मैंने आपको 2 टाइप की बताई थी, मूल धातु वाली क्रिया और यौगिक धातु वाली क्रिया। बात करते हैं मूल धातु वाली क्रिया की कि मूल धातु वाली क्रिया किसे कहेंगे। तो नाम से ही आप थोड़ा गैस कर सकते हैं। मूल धातु वाली क्रिया मतलब स्वतंत्र होगी और स्वयं निर्मित होगी, इसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है इसको उधर से बुलाना पड़ रहा है, एक प्रत्यय को उधर से बुलाना पड़ रहा है, आओ हम मिलकर एक क्रिया बनाते हैं या आओ मिलकर हम एक धातु बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मूल धातु स्वयं में निर्मित होती है, सबसे स्वतंत्र होती है और किसी भी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसे बनाने के लिए हमें अन्य शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि चल अपने आप में स्वतंत्र है, बैठ, खा, पी, जा, सो, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं ना, चल कंप्लीट सेंस है, खा कंप्लीट सेंस है। मतलब ये कैसी है, मूल धातु वाली क्रिया है, इन्हें किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। बात आती है यौगिक धातु वाली क्रिया की, तो जिनमें प्रत्ययों का योग होता है वो कौन सी क्रियाएं हो जाती हैं, वो हो जाती हैं यौगिक धातु वाली क्रियाएं। यौगिक का मतलब एडिशन, यौगिक का मतलब एडिशन आपको पता है, तो यौगिक का नाम से ही आप क्लियर कर लेंगे कि जिनको एडिशन की नीड पड़े, किसके, प्रत्ययों के साथ जुड़ के धातु बनाने की क्रिया बनाने की नीड पड़े, वो क्या हो जाएंगी, यौगिक धातु वाली क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे कि बनती कैसे हैं, कई धातु को जोड़कर या फिर संज्ञा या सर्वनाम में हम प्रत्यय लगा देंगे या 2 धातु आपस में मिल जाएंगी, तब ये कैसी बन जाएगी, यौगिक धातु वाली क्रिया बन जाती है। अगर हम देखते हैं चल से, अब चल क्या था, चल मूल धातु वाली क्रिया थी, चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, कैसी बन गई, यौगिक धातु वाली क्रिया बन गई। बैठ कैसी थी, मूल धातु वाली क्रिया थी, ना जोड़ दिया प्रत्यय, कैसी बन गई, यौगिक धातु वाली क्रिया बन गई। जा मूल धातु है, ठीक है, मूल धातु वाली क्रिया, और जबकि जाना यौगिक धातु वाली क्रिया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया कि यौगिक धातु वाली क्रिया भी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से थे, प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरी कौन सी थी, नाम धातु क्रिया, और तीसरी थी संयुक्त क्रिया। तो अब हम इन तीनों को और देख लेते हैं जल्दी से, तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं का भेद कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी लीव ना करें, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, छोड़े ना। और अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स प्रॉपर बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं बार बार डेली बोलती हूँ, रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक जरिया है नोट्स। अगर आपके पास है तो आप बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। बाकी वरना आपको ये सारी वीडियोस दोबारा चलाकर देखनी होंगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके अभी नोट्स प्रिपेयर नहीं है, एक बार आप इसको ऐसे ही देख लें, फिर एक बार नोट्स बनाने के लिए प्ले करके देख लें, तो बात क्या होगी कि रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएगा। देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देकर काम कराने वाला, समझ गए। प्रेरणार्थक का मतलब प्रेरणा देकर कराने वाली क्रिया। जैसे कि इस क्रिया का संचालन स्वयं कर्ता द्वारा न होकर कि कर्ता से प्रेरित किसी अन्य के द्वारा होता है। मतलब अगर मैं बताती हूँ, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पढ़वाती हूँ, तो मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़वा रही हूँ और आप मुझसे प्रेरित होकर पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आई। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मैं हूँ। मैं खुद पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, मैं आपको पढ़वा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। आप मुझसे प्रेरित होकर पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगर मैं और क्लियर कर देती हूँ, पहली बात तो प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है, ठीक है। धातु में प्रत्यय जोड़कर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। धातु में
प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो कौन सी क्रिया बनेगी? प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। जैसे मैं कहती हूँ मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जबकि पढ़ना क्या है? पढ़ना है यौगिक क्रिया। मैंने आपको बताया पढ़ मूल हो गया, मूल क्रिया पढ़, पढ़ना यौगिक क्रिया, पढ़ाना प्रेरणार्थक क्रिया और पढ़वाना ये भी प्रेरणार्थक क्रिया। अब बात आती है पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना में क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा पहले। सोना का सुलाना, करना का करवाना, पढ़ का पढ़वाना। अब बात ये आती है माइंड में, यहाँ पे सोना का सुलवाना क्यों नहीं किया, यहाँ पे करना का कराना क्यों नहीं किया, यहाँ पे पढ़ना का पढ़ाना क्यों नहीं किया, पढ़वाना क्यों किया? तो दोनों हो सकते हैं, कराना भी हो सकता है, करवाना भी हो सकता है, पढ़वाना भी हो सकता है, पढ़ाना भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे कैसे होते हैं ये सब चीज़ें। तो जैसे रुचि शुचि से काम करवाती है, यहाँ पर है रुचि शुचि से काम करवाती है, तो करता तो है यहाँ पर रुचि, क्योंकि काम करवा कौन रही है? रुचि। लेकिन रुचि खुद काम नहीं कर रही है, रुचि करवा किससे रही है? शुचि से काम करवा रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये करवाना है ये क्या है? यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है और शुचि रुचि से प्रेरित होकर काम कर रही है। ठीक है, शुचि जो है रुचि से प्रेरित होकर काम कर रही है, मतलब यहाँ पर करवाना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर रुचि ने स्वयं काम ना करके बल्कि अपनी प्रेरणा से शुचि से काम करवाया है। आगे और चीज क्लियर हो जाएगी। दो रूप होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के, कौन कौन से? पहली तो होती है सकर्मक, यानी कि पहला रूप और दूसरा रूप। पहला रूप और दूसरे रूप में क्या है कि सकर्मक होता है पहला रूप हमेशा, और इसमें स्पष्ट प्रेरणा नहीं पता चलती। पहला रूप सकर्मक होता है, सकर्मक अकर्मक हम इससे आगे जब आपको रचना के आधार पर क्रिया पढ़ाएंगे तब आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि पहला जो है उसमें प्रेरणा स्पष्ट नहीं होती, दूसरे रूप में प्रेरणा स्पष्ट हो जाती है। जैसे मूल क्रिया मैंने आपको बता दी, लिख चल हंस, जिनमें हमें जो स्वतंत्र होते हैं इन्हें किसी अन्य प्रत्यय की नीड नहीं होती, तो ये मूल क्रिया। यौगिक क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे लिख का लिखना, चल का चलना, हंस का हंसना। बात आती है प्रेरणार्थक क्रिया बनाने की, तो प्रेरणार्थक मैंने बताया दो रूप है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम रूप लिखना का हो गया लिखाना, चलना का हो गया चलाना, हंसना का हो गया हंसाना। बात होती है द्वितीय रूप की, तो लिखना से हो गया लिखवाना, चलना से हो गया चलवाना, हंसना से हो गया हंसवाना, रोने से हो गया रुलवाना, लात से हो गया लतियाना। तो ये सब चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। मतलब जो प्रथम रूप है उसमें स्पष्ट प्रेरणा नहीं होती है, द्वितीय रूप में स्पष्ट प्रेरणा होती है। जैसे लिखवाना, लिखवा रहे हैं बिल्कुल प्रेरणा देकर, ठीक है। चलवाना, हंसवाना, तो ये द्वितीय रूप है। और लिखाना, चलाना, हंसाना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि करवाना द्वितीय रूप हो गया प्रेरणार्थक क्रिया का, कराना प्रथम रूप हो गया प्रेरणार्थक क्रिया का। तो बात क्लियर हो गई, यही है प्रेरणार्थक क्रिया। दो रूप और बचे हैं, नाम धातु और संयुक्त क्रिया, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। अगला हमारा आता है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में क्या है कि मूल धातु, पहले नाम धातु क्रिया जानने से पहले जान लेते हैं कि नाम धातु क्या है। तो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ा तो नाम धातु बनी, और नाम धातुओं से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब मूल धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मूल धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्द यानी कि संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यौगिक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं, जबकि नाम धातु क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे कि झूठ से झुठलाना, दुख से दुखाना, लात से लतियाना। मैंने इससे पहले आपको लात से लतियाना जो यौगिक में बोल दिया था वो वहां नहीं होकर बल्कि नाम धातु क्रिया में आएगा। लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना, गाली से गरियाना, हाथ से हथियाना, ठंडा से ठंडाना, ये सभी क्या हैं? नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। बात आती है लास्ट क्रिया की, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और इसमें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बन रही है क्रिया, तो जो प्रथम क्रिया है वो मुख्य होगी और जो द्वितीय क्रिया होगी वो प्रथम क्रिया के अर्थ में विशेषता बता रही होगी। जैसे कि राम उठकर चल दिया, राम उठकर चल दिया। प्रथम क्रिया क्या हुई? उठा,
पहले तो उठा तभी तो चला। दूसरी है चल दिया, तो प्रथम क्रिया के अर्थ में विशेषता बता रही है, यानी कि उठकर क्या हुआ, चल दिया। तो प्रथम क्रिया मुख्य रहेगी, पहले उठा फिर चल दिया, तो ये द्वितीय क्रिया यानी कि दो क्रियाएं एक साथ जुड़कर संयुक्त क्रियाएं बना लेंगी। वह खेलती कूदती रहती है, फिर सिया अचानक रो पड़ी, तो ये सब क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। तो यहाँ हमारी उत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के भेद कंप्लीट होते हैं। रचना के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया और उसके अलावा जितने भी टाइप्स हैं क्रिया के भेद में, कुछ और भी टाइप्स हैं या कुछ और भी की पॉइंट्स हैं, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कराऊंगी। आज यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले वीडियो लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का अपडेट उन तक पहुंच सके। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।